एक लाल टोपी वाले भी हैं। आप लोगों को उन्होंने खूब उल्लू बनाया, टोपी पहन गए और आपको भी टोपी पहना गए। साथियों, इसके साथ साथ यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं यार कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं। नमस्कार, रोहिलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद का सोमवार को बरेली की सरजमी से केंद्र व प्रदेश सरकार के बड़े नेताओं पर जमकर प्रहार करना बरेली मंडल के बसपा प्रत्याशियों में एक नया जोश और उमंग पैदा कर गया। बरेली के बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान पर दोपहर 3 बजे पहुंचे बसपा के स्टार प्रचारक आकाश आनंद ने हजारों की संख्या में उपस्थित जनता से खचाखच भरे मैदान पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के 10 सालों का हिसाब मांगने का आह्वान किया। एक मझे हुए राजनेता की तरह पीएम और गृह मंत्री सहित भाजपा की सरकार पर हमला करते हुए युवाओं के रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के मुद्दे पर तीखे वार किए। केंद्र सरकार की राशन योजना के बारे में कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दंभ भरने वाली सरकार 80 लोगों को रोजगार तक न दे पाई। राशन देकर गरीबों को भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार इतनी ही गरीबों की हितैषी है तो रोजगार देकर गरीबों को मजबूत बनाकर दिखाए। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने भाजपा की सरकारों पर युवाओं, बेरोजगारों और गरीबों के सपने तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें देशद्रोही करार दिया। मैदान में खचाखच भरे लोगों को संबोधित करते भाजपा नेताओं के वोट मांगने आने पर उनसे 10 सालों का हिसाब लेने की बड़ी बात कही। मंच पर बैठे पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा के लोगों से रत्ती भर भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर आकाश ने जमकर शब्द बाण चलाए। योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि बुलडोजर की सरकार कहलवाना गर्व की बात नहीं, कलंक की बात है। सरकारों का कार्य लोगों को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का होना चाहिए। सपा कांग्रेस पर भी बीएसपी के युवा नेता खूब बरसे। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लाल टोपी वाले कब टोपी पहनाकर चले जाएं, कह नहीं सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि 2 साल हो गए उनका भारत ही नहीं जुड़ रहा। मंच पर मौजूद बसपा के सभी प्रत्याशियों को वोट देकर संविधान को बचाने की अपील भी जनता से आकाश आनंद ने इस दौरान की। इससे पहले मंच पर पहुंचने के बाद बसपाइयों ने उनका हाथी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन रायन, बरेली मुरादाबाद अलीगढ़ मंडल प्रभारी राजकुमार गौतम, मुरादाबाद बरेली मंडल इंचार्ज जाफर मलिक, बरेली मंडल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मस्वरूप सागर, जिलाध्यक्ष बरेली राजीव कुमार सिंह, मंडल के सभी बसपा उम्मीदवार सहित बरेली मंडल के जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो साथियों, बीएसपी का सच्चा कार्यकर्ता कभी भी किताब को अपना बोझ नहीं समझता। बीएसपी का सच्चे कार्यकर्ता उसको अपना कर्तव्य समझता है, क्योंकि वो जानता है कि इसी किताब की वजह से बीएसपी का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट, मान्यवर साहब की जिंदगी का मिशन आगे बढ़ता जाएगा। अब यहां पे कोई भी बच्चा, कोई भी बहन, कोई भी बड़ा बुजुर्ग, कोई भी युवा साथी ये समझ सकता है कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो उसके घर में न कमाने का कोई साधन है, न कोई काम करने का कोई रही है, तो उसके घर में न कमाने का कोई साधन है, न कोई काम करने का कोई तरीका है उसके पास। तो साथियों, इस बारी तमीज तहजीब से नहीं, इनसे बड़े खुल के बात कीजिए और इनसे पूछिएगा कि भाई अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है? कहां है मेरा रोजगार? कहां है मेरी शिक्षा? साथियों, अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? कहां से बनेगा अखंड भारत?
जब आप अपने लोगों को, अपनी जनता को सुरक्षित नहीं रख सके। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। वो भैया साइकिल पे चढ़कर पूरे प्रदेश में चक्कर लगाकर एक बारी राज्य सत्ता में तो आ गए, परंतु आज भी 7 साल बाद उनके पास अपने काम 5 साल के कार्य के लिए क्या करा वो बताने को कुछ नहीं। आप लोगों को उन्होंने खूब उल्लू बनाया, टोपी पहन गए और आपको भी टोपी पहना गए। साथियों, इसके साथ साथ यहां कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली।